जय जिनेंद्र आप सभी को। आप सबकी डिमांड से मैं फिर एक बार लेकर आई हूँ बीजाक्षर और उनसे रोगों का निदान। पिछले वीडियो में हमने कुछ बीजाक्षरों को देखा। आइए आज और लेते हैं हम कुछ बीजाक्षर। तो सबसे पहले हम ये जान लें ये बीजाक्षर क्या होते हैं और कैसे इनका रोगों का निदान कैसे करते हैं। तो ये जो बीजाक्षर है जिससे एक बीज एक विशाल वट वृक्ष को जन्म देता है। कितने फल फूल लगते हैं उसमें, कितना फल देता है एक बीज। ऐसे ही एक बीजाक्षर ये भी अनेक फल देने वाला होता है। एक बीजाक्षर से ही अनेक मंत्र बनाने की शक्ति होती है इसमें, और एक बीजाक्षर अनेक रोगों को दूर करने की क्षमता भी रखता है। आज की बिजी लाइफ में हर किसी को मंत्र का अनुष्ठान करने की समय नहीं होता, तो वो इस बीजाक्षर का उपयोग करके एक ही बार में इसकी एक ही दिन में फीलिंग कर सकता है कि कैसे उसको अच्छा फील होता है, उसके रोग को उसमें कमी लगती है। तो क्यों ना हम भी इन बीजाक्षरों का उपयोग करें और देखें इनकी शक्ति। लेकिन हमें इन्हें आजमाना नहीं है, परखना नहीं है, बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन्हें करना है कि हाँ हम ये कर रहे हैं तो इससे हमारा ठीक हो ही रहा है, ठीक हुआ ही है। ऐसा ये नहीं कि देखना है बीजाक्षरों से ठीक होता है कि नहीं, क्या पता ठीक होगा कि नहीं होगा। ये मन में भ्रांति नहीं रखनी है। जब आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास होगा तभी आपके फल फलित होंगे, क्योंकि श्रद्धा और शक्ति में अनंत भक्ति होती है। और श्रद्धा फलवती हो, संभव फलवती ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। तो हमारा श्रद्धा और विश्वास अवश्य फलवती होगा। आइए हम इन बीजाक्षरों की शक्ति को देखें और इनको करें। आज के समय में लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है। एसिडिटी के कारण उल्टियाँ होती हैं, सिर दर्द होता है और मानसिक और शारीरिक शक्ति क्षीण होती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमें करना चाहिए अम बीजाक्षर का उच्चारण। अम जिसे हम छोटा बड़ा पढ़ते हैं ना, तो आपे बिंदी अम आहा। अम बीजाक्षर का उच्चारण करना है हमें अपनी एसिडिटी दूर करने के लिए। और इसमें ये पथरी पर भी कार्य करती है। अम बीजाक्षर पथरी पर भी काम करता है। जिसको पथरी हो गई है वो अम बीजाक्षर का उच्चारण करे। कैसे करे? 108 बार एक जाप देनी है सुबह, एक जाप देनी है शाम। और किस तरीके से देनी है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। या फिर हम इसको बिना गिने भी बोल सकते हैं। यदि हम इसको आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को हम इसका उच्चारण करें तो भी इसका आपको इफ़ेक्ट दिखेगा। मेरे एक मित्र हैं, उनको पथरी की समस्या थी। उन्होंने इसका आधा घंटे सुबह और आधा घंटे शाम को उच्चारण किया। शाम को जब उन्होंने इसका उच्चारण कर रहे थे पथरी का, कुछ दिन हो गए थे उनको उच्चारण करते करते, उनको बहुत तेज़ दर्द उठा पेट में और वो यूरिन गए और उन्होंने देखा यूरिन के साथ उनकी पथरी निकल गई। तो ऐसा ही कुछ हुआ है बीना भाभी के साथ भी। उनको भी पथरी की प्रॉब्लम थी। उस टाइम बीजाक्षर का नॉलेज नहीं था, लेकिन उन्होंने 17वें श्लोक का स्मरण किया, 17वें श्लोक की साधना की और उनकी भी बिना ऑपरेशन के ही पथरी निकल गई। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास जो बिना ऑपरेशन के जिन्होंने पथरी की समस्या को दूर हो गई है इन भक्तांबर के द्वारा और बीजाक्षर के द्वारा। तो आइए हम अम बीजाक्षर का उच्चारण देखते हैं हमें कैसे करना है। अम अम अम। किसी भी बीजाक्षर का उच्चारण ब्रीदिंग प्रोसेस के साथ करना है। ब्रीदिंग प्रोसेस कैसा? कब? जब हम सांस लेते हैं तो उसे हम पूरक, जब हम सांस रोकते हैं तो उसे कुंभक और हम सांस छोड़ते हैं तो रेचक। इसी रेचक के साथ हमें अपने बीजाक्षर को भी छोड़ना है। इसे हम कहते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं हम इसका उच्चारण, और हम इसका उच्चारण कपालभाति के साथ भी कर सकते हैं। कई लोग कपालभाति रोज करते हैं। वो यदि अपने कपालभाति में बीजाक्षर को भी शामिल कर लें तो उनकी ये
कपालभाति और अधिक सार्थक हो जाएगी। तो आइए हम अम का उच्चारण कैसे करें कपालभाति के साथ। इस तरीके से कुछ डीप गहरी सांस लेंगे और फिर आपको बार बार बोलना है। जैसे कपालभाति में बार बार सांस छोड़ते हैं तो उच्चारण करते हैं, वैसे ही अम का उच्चारण करना है हम उसके साथ। आइए हम देखते हैं। अम 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 अम। इस तरीके से भी हम बीजाक्षर का उच्चारण कर सकते हैं। यदि आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आप कपालभाति के साथ ही करें, आपकी समस्या भी दूर होगी और बीजाक्षर भी सार्थक होगा। इसी के साथ यदि अम के साथ यदि हम आ का उच्चारण और करें, अम आहा अम आहा अम आहा, तो ये जो बीजाक्षर है ये हमारे अंदर अत्यधिक शांति हमको प्रदान करता है। हमको अंदर एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, हमारी शक्ति क्षीण हो रही है, उसको भी दूर करता है, क्योंकि ये अम का सहयोगी होता है और शांति बीजों में प्रधान होता है। इनकी एनर्जी वाइट होती है। जब हम अम और आह बीजाक्षर का उच्चारण करते हैं तो वाइट एनर्जी हमारे सहस्रार चक्र पर गिरती है, जो हमको अत्यंत ऊर्जा प्रदान करती है। हमारे सहस्रार चक्र का कलर होता है पर्पल कलर, बैंगनी कलर। इसमें वाइट कलर की एनर्जी जब गिरती है तो हमको अत्यंत शांति का अनुभव होता है। इस प्रकार अम और आह का उच्चारण हमने देख लिया। अब हम देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग बीजाक्षर जिसका नाम है हूम। जैसे एक प्रबल एंटीबायोटिक का काम करता है ये हूम बीजाक्षर, इम्यूनिटी पावर देता है हमारी बॉडी को। पीले रंग में हम इसका उच्चारण करते हैं, ऑरेंज कलर के स्वादिष्टान चक्र पर। जब ये हमारी बॉडी में हूम का उच्चारण जब हम करते हैं तो सभी रोगों में ये एक प्रबल एंटीबायोटिक का काम करता है। जैसे एक एंटीबायोटिक गोली होती है, वो सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर देती है। ऐसे ये हूम बीजाक्षर आप हर बीजाक्षर के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, एंटीबायोटिक का काम करेगा, आपके अंदर बॉडी की एंटीबॉडीज़ बढ़ाएगा, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाएगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा। ये इसके अलावा यदि आपको डाइजेशन नहीं हो रहा है या आपकी गॉल ब्लेडर में कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, गॉल ब्लेडर में समस्या आ गई है, या फिर ल्यूकोरिया लेडीज की प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज होता है, इन सब को दूर करने के लिए भी हूम बीजाक्षर का उपयोग किया जाता है। ये हूम बीजाक्षर का उपयोग मेरी एक फ्रेंड ने किया, उसको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर हो गई। एक फ्रेंड को काफ़ी डाइजेशन में दिक्कत होती थी, खाना खाती थी और उल्टी आ जाता था उसको, फ्रेंड की बेटी को। तो जब उन्होंने हूम बीजाक्षर का उच्चारण किया तो उनको उस दिन पहले ही दिन उल्टी ही नहीं आई। तो उन्हें काफ़ी मतलब इतना बिलीव, इतना विश्वास, इतना थैंक यू अदा कर रही थी कि ये तो बहुत ही अच्छा बीजाक्षर है। फिर वो उस दिन से आज तक हूम बीजाक्षर के रोज जाप देती हैं और उनको उल्टी वाली समस्या दूर हो गई है। तो आप भी करके देखिएगा यदि आपके साथ ऐसा कुछ है। बस विश्वास के साथ, विश्वास जहाँ करेंगी वहाँ चीज़ फलित होगी, और जहाँ आपने अविश्वास किया वहाँ कुछ भी फलित नहीं होगा, क्योंकि ये सब एक ऊर्जा विज्ञान है और ऊर्जा विज्ञान विश्वास पर टिका हुआ है, मंत्र विज्ञान विश्वास पर टिका हुआ है। नेक्स्ट बीजाक्षर हम लेते हैं एम। ये एक बहुत ही पावरफुल बीजाक्षर है। यदि किसी का लो ब्लड प्रेशर है तो एम का उच्चारण प्रतिदिन 108 बार सुबह, 108 बार शाम को करे, या फिर बिना घड़ी देखे आधे घंटे तक करे। सुबह शाम एक साथ नहीं कर सकते तो 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को करें, 2 बार में करें। आप देखिएगा आपके लो ब्लड प्रेशर की समस्या दूर हो जाएगी। और यदि इसको कपालभाति के साथ किया जाए तो और जल्दी ये समस्या आपकी दूर होगी। एम का उच्चारण मैं आपको करके बताती हूँ। 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो सिंपल स्लो प्रोसेस में कुंभक पूरक रेचक के साथ, जब सांस को अंदर लेते हैं तो पूरक, उसे रोकते हैं तो कुंभक, और जब छोड़ते हैं उसी के साथ बीजाक्षर छोड़ना है। रेचक क्रिया के साथ हमको बीजाक्षर छोड़ना है, तो वो हो गया रेचक। इसके अलावा इसको यदि हम कपालभाति के साथ करें तो हमारे लो ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी, एक बार के उच्चारण करने में ही दूर हो जाएगी, क्योंकि ऐसा हुआ है। आइए हम इसको करते हैं। एम एम, गहरी सांस लेंगे फिर उसको छोड़ेंगे। एम एम
एम एम एम एम, इस तरीके से करना है। मेरे को भी लो ब्लड प्रेशर होता है। जब से ये एम बीजाक्षर का उच्चारण कर रही हूँ, मेरे लो ब्लड प्रेशर की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो गई है। तो आप लोग भी करके देखिएगा। इसके अलावा जो बच्चे हकलाते हैं या बड़े भी हकलाते हैं, तो उनकी हकलाहट की समस्या को भी इस एम बीजाक्षर ने काफ़ी हद तक दूर किया है। आप उनको एम बीजाक्षर बोलने को कहिए। जो बच्चे हकलाते हैं वो एम बीजाक्षर बोलेंगे तो उनकी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर होगी। ऐसा एक एग्जाम्पल भी है मेरे पास कि बच्चा हकलाता था और जब उसकी माँ ने भी किया एम बीजाक्षर और बच्चे ने भी किया। ऐसा नहीं है कि जिसको प्रॉब्लम है सिर्फ वो ही करे, उसके साथ ही भी कर सकता है। जब दोनों ने किया तो उसकी एनर्जी दोनों को मिली। इसकी एनर्जी हमें पीले रंग में देना है। एम बीजाक्षर का स्मरण पीले रंग में करना है। और ये जो एम बीजाक्षर है ये हार्ट चक्र पर काम करता है। हरे रंग की एनर्जी में हार्ट चक्र की एनर्जी हरे रंग की होती है, हार्ट चक्र पे काम करता है। और ये हमारी पीले रंग की एनर्जी में हमें इसका ध्यान करना है एम बीजाक्षर का। जो इसमें कलर्स दिए हुए हैं, जो बेस कलर है वो चक्र का कलर है और जो अक्षर का कलर है वो आपके सामने दिया हुआ है एम का पीला रंग। अब हम नेक्स्ट बीजाक्षर लेते हैं। कई लोगों को दिक्कत होती है कि किसी को लो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, किसी को हाई है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, किसी का बढ़ता भी है घटता भी है, दोनों ही प्रॉब्लम होती हैं। तो ऐसे में हम कौन से बीजाक्षर का उच्चारण करें? तो ऐसे में आप कीजिए थम बीजाक्षर का उच्चारण। था थन का थम। थम बीजाक्षर आपको लो हाई ब्लड प्रेशर में तत्काल राहत देता है। इसको भी हम पीले रंग की एनर्जी में हमें इसका ध्यान करना है। हृदय चक्र पर भी हम इसका ध्यान करेंगे क्योंकि हृदय ही होता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो थम बीजाक्षर का उच्चारण हमें कैसे करना है, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। थम थम थम। हाई ब्लड प्रेशर में आपको स्लोली उच्चारण करना है और यदि आपका लो ब्लड प्रेशर होता है तो आपको उच्चारण कपालभाति के साथ करेंगे तो और भी अच्छा होगा और जल्दी रिकवर होंगे। कैसे? गहरी सांस लेंगे पहले। थम 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 थम। कपालभाति में जब हम बोलते हैं तो हमारा पेट अंदर बाहर होना चाहिए। तो इससे हमारा लो ब्लड प्रेशर बहुत अधिक जल्दी से कंट्रोल होता है। अब हम नेक्स्ट बीजाक्षर लेते हैं ठा। ठा बीजाक्षर ये मूलाधार चक्र पर काम करता है येलो कलर की एनर्जी में। जब ये ठा बीजाक्षर का उच्चारण किया जाता है ना, तो कितना भी कठिन कार्य करने आप जा रहे हों तो घर से ठा बीजाक्षर का उच्चारण करके निकलें। आपका कठिन कार्य सरल में बदल जाएगा। आपको डबल शक्ति देगा, आपको बहुत पावर देगा, उस कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देगा। इसलिए कोई भी कठिन कार्य करना, आपको लग रहा है ये कठिन कार्य कैसे संभव होगा, नहीं हो पाएगा, या आपके मन में कुछ ही विचार उठ रहा है, तो आप उस समय ठा बीजाक्षर का उच्चारण करें। इसकी जाप दें सुबह शाम या फिर इसको आधा आधा घंटा उच्चारण करें ठा बीजाक्षर का। तो देखिए आपके सारे कठोर कार्यों का साधक बन जाएगा ये ठा बीजाक्षर। नेक्स्ट बीजाक्षर हम लेते हैं श्रम। बच्चों में बुद्धि कमज़ोर है, आगे पाठ पीछे सपाट, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, रात को पढ़ते हैं सुबह भूल जाते हैं, या फिर कुछ भी याद नहीं होता, मुश्किल से याद होता है, बुद्धि कमज़ोर है। तो ऐसे में हमको श्रम बीजाक्षर का उपयोग करना है। श्रम बच्चे ही नहीं बड़े भी उपयोग करें क्योंकि लेडीज भी शादी को काफ़ी समय हो गया है, पढ़ाई बहुत टाइम से छूट गई है। मक्ताम्बर याद करना है, बीजाक्षर याद करना है, श्लोक याद करना है, रिद्धिमंत याद करना है, याद नहीं हो रहे हैं, तो अपन इस श्रम बीजाक्षर की जाप दें सुबह शाम। तो ये जो है सरस्वती सूचक बीजाक्षर है श्रम। इसको हम पीले रंग की एनर्जी के साथ ध्यान करेंगे। ये भी लाल रंग में लाल रंग के कपड़े पहनकर लाल आसन पर बैठकर लाल जाप से किया जाए तो बहुत जल्दी ये आपको फलित होगा। ये सारे जो बीजाक्षर आपको दिए गए हैं ना, इनके साथ कलर का भी बड़ा महत्व है और किस एनर्जी में करना है इसका भी बड़ा महत्व है। जो अक्षर की एनर्जी है वो अपने को ध्यान करनी है और जो बेस कलर है वो उस कलर के कपड़े जाप और आसन यूज करना है। जैसे श्रम बीजाक्षर है, लाल रंग के कपड़े पहनकर लाल रंग की माला द्वारा लाल रंग के आसन पर करें, पीले रंग की एनर्जी में करें तो आपका
जो है श्रम बीजाक्षर बहुत जल्दी फलित होगा, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। श्रम बीजाक्षर, क्योंकि भक्तामृत का 6वां श्लोक भी लाल रंग के कपड़ों में ही किया जाता है, लाल रंग की माला से लाल रंग के आसन पर। अब हम लेते हैं नेक्स्ट बीजाक्षर गा, नेक्स्ट एंड लास्ट। ये जो गा बीजाक्षर है ये त्वचा रोगों को दूर करता है। यदि त्वचा पे आपको दाद हो गई, खाज हो गई, खुजली हो रही, भयानक मिटी नहीं रही है खुजली, तो आप गा बीजाक्षर की जाप करें। गा 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 बोलें, बार बार बोलें, सुबह शाम आधे आधे घंटे तक बोलें। या फिर बच्चियों को फोड़ा फुंसी मुहासे बहुत निकलते हैं स्किन पर, ठीक ही नहीं होते, एक ठीक नहीं हुआ दूसरा निकल आया, बच्चियां बहुत परेशान रहती हैं इस चीज़ से। तो गा बीजाक्षर का उच्चारण करना है उनको। इसको भी गा बीजाक्षर को भी हम स्लो स्पीड में और कपालभाति दोनों के साथ कर सकते हैं। इसको भी पीले रंग की एनर्जी में करना है हमें। मूलाधार चक्र का बीजाक्षर है ये, मूलाधार चक्र ही इस पे काम करता है। इसको भी यदि हम लाल रंग के वस्त्र पहनकर लाल माला से किया जाए लाल आसन पे तो बहुत जल्दी इफेक्टिव होगा ये। और इसको कैसे करना है आइए मैं बता देती हूँ। हम इसको ब्रीदिंग प्रोसेस के साथ करेंगे। गहरी सांस लेंगे, रोकेंगे और फिर गा के साथ छोड़ेंगे। गा गा गा। और यदि आप कपालभाति करना जानते हैं तो फिर कपालभाति प्रोसेस के साथ भी इसको कर सकते हैं। हमारे अविचल सागर महाराज जी कहते हैं हर बीजाक्षर को 2 प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, स्लो प्रोसेस से भी किया जा सकता है और कपालभाति के साथ भी किया जा सकता है। ये बात उन्होंने ही हमको बताई, हमको जानकारी में नहीं थी। हम सिर्फ ओम को लंबा खींचना जानते थे, उन्होंने ही बताया कि ओम को हम कपालभाति की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसको हम कपालभाति के साथ कैसे उपयोग करेंगे आइएगा देखिएगा। ग, 1 मिनट आपको फिर से बताती हूँ। गहरी सांस लीजिए और फिर छोड़ने के साथ आपको बोलना है ग ग ग ग ग ग ग, इस तरीके से। जब आप कपालभाति के साथ करते हैं तो आपका पेट अंदर बाहर होना ही चाहिए। जब आपकी पेट की एक्सरसाइज होगी आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे, क्योंकि पेट में तो सारे सब कुछ छुपा हुआ है। हाँ, तो फिर ये हुए आज के हमारे 8 बीजाक्षर जो हमने आपको बताए, आपने ध्यान से सुनी और इनको फॉलो करें, उसी कलर की एनर्जी में करें तो और जल्दी इफेक्टिव होगा। इसके साथ ही अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और बीजाक्षर लेकर आऊँगी। मेरे पास 100 से अधिक बीजाक्षर का खजाना है जो मैं आपको देना चाहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपके आज आपको इस वीडियो से ज़रूर लाभ होगा। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। और इसी के साथ आपसे बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए विदा लेती हूँ। जय जिनेंद्र, शुक्रिया, आभार मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।